हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 7 सिविक्स का थर्ड चैप्टर द स्टेट गवर्नमेंट का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को दो पार्ट में डिस्कस किया क्योंकि फर्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा था, तो मैंने उसको दो पार्ट में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो चैप्टर वो डिस्कशन जो नहीं देखा है, उस डिस्कशन को आप पहले देख लीजिए ताकि आपको ये वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करेंगे हम द स्टेट गवर्नमेंट पार्ट थर्ड। So in the previous chapter, you have learned how a state government is formed, how are MLAs elected to form the government. तो हमने जो previous chapter से पहले वाला chapter जो part 1 था, उसमें हमने देखा था कि कैसे state government का formation होता है, MLA जो है वो कैसे select किए जाते हैं, ठीक है। MLAs कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं हमने ये देखा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं हमने ये देखा, और अपॉइंट्स है ना, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं तो हर कंस्टिट्यूंसी से एक एमएलए जो है वो इलेक्ट होता है। जो पार्टी जीतती है उसके एमएलएज जो हैं एक काउंसिल बना के, मतलब एक ग्रुप बना के जो है वो कैबिनेट फॉर्म करते हैं। जो वहाँ का लीडर होता है, जो सेलेक्टेड एमएलए से उसके लीडर होता है, उनमें से एक को जो लीडर चूज किया जाता है उसे चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो चीफ मिनिस्टर है उसको ओथ कौन दिलाता है, गवर्नर। तो गवर्नमेंट हैज़ 3 मेन फंक्शन। तो गवर्नमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक पहला है टू मेक लॉ, सेकेंड है टू एग्जीक्यूट द लॉ, एंड थर्ड इज टू इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल पीपल। तो 3 मेन फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट का। सबसे पहले होता है लॉस बनाने का, उसके बाद सेकेंड होता है एग्जीक्यूट करने का उन लॉज को, ठीक है। लॉस बना के रख देने से नहीं होता, उन लॉज को क्या है एग्जीक्यूट भी कराना है। एग्जीक्यूट मतलब उन लॉ को फॉलो भी करवाना है, और ये भी इंश्योर करना है, ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि सारे जो लोग हैं जो उनको उनके अंडर आते हैं उनको जस्टिस मिले, ठीक है। किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ लॉज आर फॉर्म एंड हाउ दे आर एग्जीक्यूटेड। तो इस चैप्टर में हम लोग को यही जानना है कि लॉज को कैसे का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है और उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, उनको आगे बढ़ा के लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, पीपल लिविंग इन छत्तीसगढ़ फॉलो द लॉस ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट का फॉलो करेंगे, छत्तीसगढ़ का ही फॉलो करेंगे। तो विल अ लॉ मेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्लाई इन उड़ीसा। तो क्या छत्तीसगढ़ में कोई बना हुआ लॉ उड़ीसा में अप्लाई हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के जो लॉ हैं वो छत्तीसगढ़ के लोग ही फॉलो करेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ है वो सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया के अंडर आते हैं वो फॉलो करेंगे। विल अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाई इन महाराष्ट्र। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी लॉज बनते हैं वो सारे स्टेट्स में अप्लाई होते हैं। तो हाँ, अगर कोई जो भी लॉ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है तो वो महाराष्ट्र में अप्लाई ज़रूर होगा। तो वाई डू वी नीड लॉ, लॉज क्यों चाहिए भाई, का नियम कानून क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। स्कूल में भी नियम कानून होते होंगे, आपको पता होगा, है ना। जैसे कि हमको वहाँ पे ज़्यादा स्कूल में ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, पढ़ाई के लिए आना है, मजाक मस्ती नहीं करना है। जैसे स्कूल के कुछ लॉज होते हैं वैसे ही हर स्टेट के कुछ लॉज होते हैं और हर एक कंट्री के भी कुछ लॉज होते हैं। तो उन्हीं लॉ को हमको जानना है कि क्यों इन लॉज की ज़रूरत है। तो इन अवर कंट्री पीपल अर्न देयर लिविंग इन डिफरेंट वेज। तो हमारी कंट्री में लोगों के पास अपना जो अर्निंग है, ठीक है, कमाई का जो जरिया है वो अलग अलग है। सम आर फार्मर, सम आर लेबरर, सम आर रिच, सम आर पुअर, सम रन शॉप, सम टीच, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो कुछ क्या है फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स हैं, कुछ लेबरर्स हैं, कुछ रिच है, पुअर हैं, कुछ दुकानें चलाते हैं, कुछ टीचिंग करते हैं, कुछ गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो हैं कैटेगरीज आते हैं। तो वी नीड लॉ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर पीपल सो दैट दे कैन अर्न अ लिविंग। तो हमको ये लॉ इसलिए बनाने ताकि लोगों के पास फैसिलिटीज़ हो, ताकि वो अपनी अर्निंग्स जो है, ठीक है, अपना रोजी रोटी जो है, अपना जीवन जो है वो यापन कर सके। तो वी नीड लॉज टू मेक पीपल सेफ एंड कीप देम लिव इन पीस। तो हमको इसलिए भी लॉज की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को सुरक्षित रख सकें और हम सब एकजुट मिलके शांतिपूर्वक रह सके। अदरवाइज क्या है, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, ये सब होना लाजमी हो जाएगा। तो लॉज हेल्प द कंट्री डेवलप एंड प्रोसेस। और लॉ
के बनाने से जो कंट्री है वो डेवलप होती है और प्रोसेस होती है। वैसे ही स्टेट में भी फॉलो होता है। स्टेट में अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो उसके डेवलपमेंट, स्टेट के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए ही है। तो लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। लेट अस लुक एट एग्जांपल ऑफ अवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो लॉज जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम एक क्विक लुक देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या लॉज बनाए जाते हैं। कि वी नीड बसेस, taxis and trains to move from one place to another. These vehicles need permit to ply regularly. तो हम देखिए, हमको बसेस, टैक्सीज, ट्रेन्स हैं, वो उनकी ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये जो व्हीकल्स है इनको परमिशन चाहिए रहती है रेगुलरली अप्लाई करने का। अप्लाई मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो दे नीड ड्राइवर्स हु आर क्वालिफाइड टू ड्राइव। वी ऑल्सो नीड रूल्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग व्हीकल। तो हमको जैसे ये जो बसेस, टैक्सी और ट्रेन है, उनके लिए ड्राइवर्स भी प्रॉपरली चाहिए जिनको ड्राइविंग अच्छे से आने हो, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चाहिए बाई और सेल करने के लिए व्हीकल्स के लिए। तो ये सारे रूल्स ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर किसी को अच्छे से ड्राइव करना नहीं आता है और वो बस ड्राइव कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं उसमें जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान खतरे में हो सकती है, ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन वी बाय और सेल लैंड और एनी अदर प्रॉपर्टी वी हैव टू रजिस्टर द सेल विद द विलेज पटवारी। तो वैसे ही जब हम ये आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, जब भी हम कुछ ज़मीन खरीदते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो हमको क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन विलेज के पटवारी या शहर में तो है, तो शहर के पटवारी से आपको करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पटवारी कीप्स अ मैप ऑफ द लैंड विद द नेम ऑफ इट्स ओनर इन इट्स रिकॉर्ड। तो पटवारी का काम ही यही होता है कि वो जितनी भी ज़मीनें हैं उसकी मैप्स जो है अपने रिकॉर्ड्स में रखता है। तो फिर से क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाई डज द गवर्नमेंट मेक्स लॉ। तो अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट लॉ क्यों बनाते हैं, ताकि जो कंट्री है वो शांतिपूर्वक, मतलब कंट्री के जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक वहाँ पे रह सकें, ठीक है, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस अच्छे से हो सके, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, ये सब कारण से गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन इन अ विलेज सेल हिज लैंड एंड द सेल इज नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ पटवारी डिस्कस। तो अगर ऐसा कभी केस हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपना ज़मीन को बेच देता है और उसने पटवारी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वो जो सेल है, ठीक है, वो जो उससे बेचा है वो अमान्य भी हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ ड्राइवर्स डू नॉट रिक्वायर अ परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्लाई देयर व्हीकल्स ऑन द रोड। इससे क्या होगा, कोई भी कहीं पे भी गवर्नमेंट अगर वो गाड़ी का ड्राइवर जो है उसके पास परमिट नहीं होगा, तो बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, रोड्स में एक्सीडेंट्स हो सकता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई होगी, इस तरीके का पिक्चर अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपने देखा ही होगा, जहाँ पे एक सॉरी जहाँ पे एक लीडर बैठा हुआ होता है और साथ में बहुत सारे लोग जो है डिस्कशन के लिए बैठे हुए होते हैं। डिस्कशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जनता मिशन पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन पूरा प्रदेश। तो पूरा प्रदेश के बारे में, और जनता मिशन पार्टी जिसकी जो कैंडिडेट थी पल्लवी बाई, इसके बारे में हमने जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 2 उसमें हमने देखा था। वो चैप्टर अगर नहीं, वो जो डिस्कशन आपने नहीं देखा है तो पहले इसको देखिए, अदरवाइज ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो जनता मिशन पार्टी जो है, जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी पूरा प्रदेश में, दिस गवर्नमेंट रूल द स्टेट फॉर 5 ईयर्स। तो ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने स्टेट को कितने साल के लिए रूल किया, 5 ईयर्स के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लेजिस्लेटिव असेंबली मेट सेवरल टाइम्स। और इस टाइम में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कितने बार मिली, 5 बार मिली, ठीक है, मतलब सेवरल टाइम्स, सॉरी, कईयों बार मिली। तो इट डिस्कस द प्रॉब्लम्स द स्टेट वाज फेसिंग ड्यूरिंग दिस मीटिंग्स। इट टुक मैनी डिस्कशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्या डिस्कस किया कि जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब मीटिंग्स में जो भी स्टेट में प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया गया और बहुत सारे डिसीजन लिए गए ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टेट में उसको सॉल्व करें। देयर आर मेनी इश्यूज एंड द एमएलएज कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जो स्टेट में सॉल्व करने के लिए रहते हैं, और जो भी एमएलए हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन अवकाश क्वेश्चन कर सकते हैं मिनिस्टर से कि क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं। देखिए, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अपने अपने पोस्ट, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री को देखते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री को देखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो if an MLA asks question why the price of wheat is rising and what the government is doing to control prices, the finance minister has to give the answer। तो जैसे ही अगर कोई एमएलए के पास एक क्वेश्चन है कि अगर वीट है ना, गेहूं के प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या
क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे प्राइसेस की बात आती है तो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको आंसर देना पड़ेगा। इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट why there is not enough teachers in the school, the education minister has to answer। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को आंसर देने पड़ते हैं। तो अगर एजुकेशन की बात होती है तो एजुकेशन मिनिस्टर को आंसर देना है। द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज टू आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। तो वैसे ही अगर कोई सिटी की डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन को कौन आंसर करेगा, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। Sometimes the MLAs are not satisfied by the answer given, so they criticize the minister। तो अगर कई बार ऐसा होता है जो MLAs हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते, जो भी मिनिस्टर्स हैं, रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं, वो जब आंसर देते हैं और वो इन आंसर से खुश नहीं होते हैं या उनको सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज करना मतलब उनकी आलोचना करना। लॉ फॉर पेइंग मिनिमम वेजेस। तो एक लॉ है जो पास होना है, क्या है, पेइंग ऑफ मिनिमम वेजेस है ना। जो लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं उनका एक मिनिमम वेज होता है, ठीक है। तो उससे नीचे हम उन जो लेबरर्स है उनको पे नहीं कर सकते। उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है और उसके रिलेटेड जो है लॉस बनाए जाएंगे। Let us see what happens in the legislative assembly to find out how laws are made। तो हमको legislative assembly के बारे में देखना है और हमको पता करना है कि laws कैसे बनाए जाते हैं। The government of पूरा प्रदेश was worried that laborers in the states were not earning enough money to live a decent life। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है पूरा प्रदेश का वो थोड़ा सा दुखी है, मतलब वो चिंतित है कि जो लेबरर्स हैं कंट्री में उनको क्या है प्रॉपर तरीके से वेजेस नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण वो क्या है उनको अच्छे से एक लाइफ नहीं मिल पा रही है। पैसे नहीं होंगे तो एक डिसेंट लाइफ कहाँ से जी पाएंगे, उनको गरीबी में रहना पड़ेगा। तो सो द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर डिसाइडेड टू पास अ लॉ टू रेज द मिनिमम वेज ऑफ लेबरर्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। तो यहाँ पे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि एक लॉ पास होना चाहिए जिसमें मिनिमम वेज जो है उसको, मिनिमम वेज जो पहले डिसाइड किया गया था लेबरर्स के लिए उसको बढ़ाया जाए ताकि जो लिविंग कंडीशन है लेबरर्स की वो इम्प्रूव हो सके, वो बढ़ सके, अच्छी हो सके। द लेबर मिनिस्टर प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल विच ही प्लेस्ड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब लेबर की बात हो रही है तो लेबर मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे एक प्रपोजल रखते हैं। प्रपोजल मतलब एक प्रस्ताव रखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। और ये जो प्रपोजल है इसे क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रपोजल को, बिल कहा जाता है। तो ये बिल वाज सर्कुलेटेड अमंग द MLAs ऑन फर्स्ट डे। तो ये जो है बिल वो MLAs के पास, हर एक के पास एक कॉपी दी जाती है। द प्रपोज्ड लॉ इज कॉल्ड बिल। और जब ये जो प्रपोजल है ये लॉ बन जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। While presenting the bill, the Labour Minister said, "Our factories are producing more and more goods every year. Our farmers are also getting better harvest, but the wages of labourers has not increased." तो यहाँ पे जो बिल है उसमें लेबर मिनिस्टर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी हमारी स्टेट में फैक्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्शन जो है, ठीक है, प्रोडक्शन जो है गुड्स का वो हर साल बढ़ते जा रहा है। गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब जो भी फैक्ट्री है वहाँ पे जो भी चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जा रही है। तो और जो वहाँ पे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको भी प्रॉफिट हो रहा है और जो फार्मर्स हैं उनको भी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। लेकिन जो वेजेस है लेबरर्स की वेजेस मतलब उनको जो डेली में पैसे दिए जाते हैं वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो नहीं बढ़ा है। तो सेवरल लेबर यूनियंस हैव डिमांडेड ऑन इंक्रीजिंग इन वेजेस। सम फैक्ट्रीज हैव आल्सो गॉन ऑन स्ट्राइक एंड दिस इज अफेक्टिंग देयर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लेबर यूनियंस होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे हर एक जगह लेबर यूनियन होते हैं। तो लेबर यूनियन का यही डिमांड है कि वो उनके वेजेस जो है, लेबर के वेजेस जो है वो बढ़ाया जाए। और कुछ फैक्ट्रीज जो है वो स्ट्राइक पे भी चले गए, मतलब हड़ताल में भी चले गए। और जब फैक्ट्रीज हड़ताल में चली जाती है तो इससे क्या है, जो भी जो अगर हड़ताल में चले गई तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो इससे प्रोडक्शन भी इफेक्ट हो रहा है। तो डिमांड ऑफ द लेबरर्स इज जनरल। तो लेबर मिनिस्टर ये बोलता है कि ये जो डिमांड है लेबरर्स का ये जनरल है, मतलब ये सही है। एंड द गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट देयर वेलफेयर। और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि मतलब वो चिंतित है इनके वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का मतलब इनके भलाई के लिए। तो कीपिंग दिस माइंड आई हैव इंट्रोड्यूस दिस प्रपोजल टू रेज द मिनिमम वेज ऑफ फैक्ट्री लेबरर्स फ्रॉम 70 पर डे टू 100 पर डे
एंड ऑफ फार्म लेबरर्स एंड कंस्ट्रक्शन लेबर फ्रॉम 50 पर डे टू 70 पर डे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो लेबर मिनिस्टर्स है वो प्रपोज कर रहे हैं बिल में, और इसमें क्या बोला जा रहा है, जो फैक्ट्री के लेबरर्स है उनका जो रोजी है, ठीक है, वो 70 पर डे से बढ़ाकर 100 कर दिया जाए, और फार्म लेबरर्स जो है उनका रोजी जो है 50 रुपये पर डे से लेके 70 रुपीज़ पर डे कर दिया जाए। तो यू हैव कॉपीज ऑफ द बिल, प्लीज रीड इट केयरफुली। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि सबके पास कॉपी है, तो आप उस जो है कॉपी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। द MLA read the bill carefully and then discussed it for several days. Every point was discussed in this detail. Some MLA supported the bill and spoke in its favor, while some were against it. Some MLA suggested changes in some of its points. तो MLA जो है वो जितने भी MLA से उनको कॉपी दी जाती है, वो जो बिल है उसको वो लोग केयरफुली पढ़ते हैं, डिस्कशन होता है कईयों दिनों तक, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन में बिल वो लेके आए और एक दिन में डिस्कशन हुआ और सारा रिजल्ट निकल गया, नहीं, कईयों दिनों तक के डिस्कशन होता है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता है डिटेल में। तो कुछ MLA जो है इस पॉइंट, ये जो बिल है इसके सपोर्ट में रहते हैं, और कुछ जो है इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन और कुछ जो MLA है वो सजेस्ट करते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स में चेंजेस आने चाहिए। तो डिस्कशन ऑन द बिल, क्या डिस्कशन हुआ बिल में, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ जनता मिशन पार्टी सपोर्टेड द बिल। दे सेड मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्म लेबरर्स एंड आवर स्टेट कैन नॉट डेवलप अंटिल देयर कंडीशंस इम्प्रूव। तो यहाँ पे जो जनता मिशन पार्टी है, ठीक है, देखिए गवर्नमेंट एक पार्टी से, यहाँ पे एक पार्टी जो जीती थी उसके चीफ मिनिस्टर तो है, लेकिन जो बाकी पार्टी है, भारत पार्टी और जो अदर पार्टीज है वो भी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट रहते हैं, ठीक है, उनको ओपोजिशन कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो जनता मिशन पार्टी वो तो सपोर्ट करती है, लेकिन जो है ना कि उनका ये कहना है कि जो फार्म लेबरर्स हैं हमारी कंट्री, तो फार्म है ना, उनकी कंडीशंस नहीं बढ़ेगी, अच्छी नहीं होगी, सुधरेगी नहीं, तो हमारे स्टेट में डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ भारत पार्टी, जो भारत पार्टी के मेंबर्स हैं वो अपोज करते हैं बिल में। वन ऑफ देयर MLA सेड, आई विल नॉट सपोर्ट द बिल बिकॉज वुमेन एंड मैन शुड गेट इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। वी ऑलरेडी हैव अ बिल फॉर दिस बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड। इवन टुडे वुमेन गेट लेस वेजेस देन मैन। तो यहाँ पे एक MLA है वो सपोर्ट नहीं करता बिल को, वो क्या बोलता है, क्योंकि मैन और वुमेन जो है उनको एक तरीके का वेजेस मिलना चाहिए, है ना, उनके हिसाब से बिल में ये चेंजेस भी लेके आने चाहिए कि हर वुमेन और मैन को एक ही वेजेस मिलना चाहिए। वो बोला कि इसके लिए पहले से भी लॉ है, लेकिन इट इज़ नॉट प्रैक्टिस, मतलब इसको फॉलो नहीं किया जाता है, और आज भी जो वुमेन्स हैं उनको कम वेज मिलता है मैन के बराबर से। तो अब वुमेन MLA ऑफ जनता मिशन पार्टी रिप्लाइड, अवर गवर्नमेंट विल श्योर दैट लेबर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू न्यू रेट्स एंड वी विल सी टू इट दैट मैन एंड वुमेन गेट द सेम वेजेस। तो एक जो मेंबर है, वुमेन MLA है जनता मिशन पार्टी की, वो रिप्लाई करती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करेगी कि लेबरर्स जो है उनको नए रूल्स के हिसाब से, नए रेट्स के हिसाब से पैसे मिले, ठीक है, जो भी पेमेंट है उसको मिले, और हम ये भी देखेंगे कि मैन और वुमेन जो है उनको सेम wages मिले। तो after a lot of discussion on the bill, the chairman of the legislative assembly finally said, we have discussed the matter thoroughly, so we shall vote on the bill tomorrow। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो ये बोलते हैं, ठीक है, चेयरमैन को स्पीकर का भी कहा जाता है, तो स्पीकर है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन है, वो बोलते हैं कि हमने इस बिल में बहुत सारे डिस्कशन कर लिए हैं, तो अब ये डिस्कशन क्लोज करते हुए कल हम वोटिंग करेंगे इस बिल के लिए, ठीक है। तो 38 जनता मिशन MLA एंड 2 MLAs ऑफ अदर पार्टी सपोर्टेड द बिल। तो 38 MLAs, हमने ये पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जनता मिशन पार्टी के कितने MLAs जीते थे, 38, और 2 MLA जो अदर पार्टी के वो सपोर्ट करते हैं इस बिल के, लेकिन भारत पार्टी MLA एंड MLAs ऑफ अदर पार्टी अपोज्ड। तो और कुछ जो MLAs हैं भारत पार्टी के और MLA अदर पार्टीज के वो अपोज करते हैं। तो देयर वर 40 वोट्स इन द फेवर ऑफ बिल एंड 29 अगेंस्ट इट। द बिल वाज पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए कितने सारे वोट्स, 40 उनको फेवर में मिल गए, 29 अगेंस्ट में थे, तो भी ये बिल क्या पास हो गया, क्यों, क्योंकि वोट्स जो है फेवर में ज़्यादा है। द बिल वाज देन सेंट टू द गवर्नर फॉर इट्स सिग्नेचर। वंस ही साइंस द बिल, इट becomes a law and is published in the government gazette। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो बिल है वो पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, उसको साइन करने के लिए दिया जाता है गवर्नर का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर गवर्नर जो है वो रिजेक्ट कर देता है इस बिल को, तो वो फिर से चला जाता है वहाँ पे एक बार और रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो अगर वो साइन कर देता है तो वो जो बिल है वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है।
ठीक है। तो गैजेट, और फिर उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया जाता है गवर्नमेंट गैजेट में। द गैजेट इज सेंड टू द ऑफिसर्स लाइक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो जो भी गवर्नमेंट गैजेट मतलब जो गवर्नमेंट का जो लिखा पढ़ा वाला जो काम है वहाँ पे हो जाता है, और जो भी गैजेट है जो भी लिखित रूप में है वो ऑफिसर्स को सेंड कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट एवरी लेबरर गेट इंक्रीज्ड वेज डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है उसके बाद अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे जो लेबरर्स हैं उनको वेतन जो है, जो उनका जो वेतन है उसको बढ़ा के दिया जाए। दिस इज हाउ लॉस आर मेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट बिल और प्रपोजल इज प्रेजेंटेड इन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। द बिल इज देन डिस्कस्ड इन डिटेल by the MLAs and some changes may be made in some of its points. The bill is passed only if more than half of the MLA present in the legislative vote for it. तो हमने जैसे कि देखा उसी को यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जो बिल है प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर ये बिल है उसको डिस्कस किया जाता है डिटेल में MLAs के द्वारा में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई चेंजेस है तो उस चेंजेस को किया जाता है, फिर बिल पास हो जाता है। अगर मोर देन हाफ जितने भी MLAs वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें आधे से ज़्यादा अगर वोट करते हैं उसके लिए, तो हाउ मेनी वोट्स आर नीडेड टू पास ए बिल इन पूरा प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितने वोट्स चाहिए होंगे, अगर जैसे जितने भी वहाँ पे मेंबर्स हैं उससे आधे से ज़्यादा चाहिए होंगे। तो वोट शुड अ मेजॉरिटी ऑफ MLA वोट इन फेवर ऑफ द बिल टू पास इट, डिस्कस विथ योर टीचर। तो कितनी मेजॉरिटी होने चाहिए MLA के, अगर 40 MLAs वहाँ पे प्रेजेंट है तो 40 का आधा 21 एटलीस्ट होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, तो लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या है। एज वी नो दैट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉस लाइक लॉ एंड द अदर सिचुएशन एंड एजुकेशन एक्सेट्रा आर प्रिपेयर्ड। तो हमने जैसे कि देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या काम होता है, लॉस बनाने का और अदर सिचुएशन एजुकेशन ये सब को भी प्रिपेयर करने का। तो बिफोर मेकिंग इट अ लॉ अ बिल इज proposed on the proposed subject and then the law is proposed and then it is put in the legislative assembly, then there is thorough discussion on it. If the bill needs some changes then the changes are made in the bill. If more than 50% of the MLAs are in favor of the bill then only in the bill is passed। तो जो हमने पहले देखा उसी को बताया गया है कि बिल को बनाने से पहले उसका डिस्कशन एक परफॉर्मा बनाया जाता है उस बिल के बारे में, फिर वो बिल को डिस्कस किया जाता है, फिर डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। अगर 50% से ज़्यादा MLA जो है बिल के लिए वोट करते हैं तो फिर वो बिल जो है लॉ बन जाता है, ठीक है। तो मिनिमम वेज लॉ इज़ नॉट फॉलोड, तो यहाँ पे मिनिमम वेज जो है वो नहीं फॉलो हो रहा है उसके बारे में। तो वुमेन गिविंग कंप्लेंट टू कलेक्टर, तो यहाँ पे वुमेन जो है कलेक्टर को कंप्लेंट कर रही है। द पीपल ऑफ गोपालपुर were happy with the new law on minimum wages. The construction worker knew that now get daily wages at increased rate of 70 per day. तो यहाँ पे जो गोपालपुर के लोग हैं वो बहुत ही खुशी थे कि उनका जो मिनिमम वेज है वो बढ़ गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको पता था कि उनको अब जो नए रेट है 70 पर डे के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। सम डेज लेटर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिकेम एट खरिया, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ खारिया नाम की जगह में। लेबरर्स वे हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो लेबरर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनको हायर किया गया। सेवरल वुमेन वे आर ऑल्सो हायर्ड, तो उसमें कुछ वुमेन्स भी काम कर रही थी बट दे वे आर पेड ओनली 40 पर डे, तो उनको क्या है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये ही पर डे दिया गया। तो ये तो गलत हो गया। तो दे लॉन्ड अ कंप्लेन विद द ऑफिस लोकल ऑफिसर एंड द कलेक्टर, तो इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया लोकल ऑफिसर और कलेक्टर से। द कलेक्टर आस्क्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पंचायत टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड एंश्योर द करेक्ट वेजेस वेयर गिवन। तो जैसे कि हमने पंचायत राज वाला चैप्टर में देखा था, तो कलेक्टर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पूछता है पंचायत का कि वो जब वहाँ जाए और इन्वेस्टिगेट करे कि ये मैटर क्या है और ये देखे कि करेक्ट वेजेस जो है वो उनको मिले। व्हेन द पंचायत CEO फाउंड दैट द लेबरर्स वेयर being underpaid, he reprimanded द कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑर्डर हिम टू पे द करेक्ट वेज। तो उसके बाद जो है वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको क्या बोलता है कि आपने जो है पैसे कम दिए हैं, आपको लेबरर्स को पूरे पैसे देना चाहिए, तो वो उनको ऑर्डर कर देता है। तो व्हाट वाज इट राइट और रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ खारिया बिल्डर टू पे लो वेजेस, डिस्कस विथ योर टीचर। क्या ये सही था? नहीं भाई गलत है भाई, जो डिसाइड किया गया है मिनिमम वेजेस उतना तो उसको देना ही है। डू द लेबरर्स इन योर एरिया गेट द वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो क्या आपके एरिया में लेबरर्स आपको मिलते हैं प्रॉपर वेजेस? तो ये आपको लेबरर्स से ही पूछना पड़ेगा। तो ये आप खुद डिस्कस कर सकते हैं। टू होम डिड द फीमेल लेबरर्स कंप्लेंट, किससे कंप्लेंट किया गया? उन्होंने लोकल ऑफिसर और कलेक्टर से। और क्या कंप्लेंट था कि उनको
वेजेस जो है वो कम मिल रहे हैं। तो व्हाट शुड लेबरर डू इफ़ दे गेट लोअर वेजेस एंड मिनिमम डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या करना चाहिए अगर किसी लेबरर को कम वेजेस मिल रहा है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड, उसको जाके कंप्लेंट करना चाहिए। कहाँ कंप्लेंट करेगा? लोकल ऑफिसर या फिर कलेक्टर के पास। बाई ऑब्जर्विंग फिगर 3.3 व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट। तो क्या मिल रहा है आपको कि कंप्लेंट उन्होंने लिखित में दिया है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिंग द लॉ। ये जो लॉ है इसको एग्जीक्यूट करने का। द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मेट्स द लॉ, इट इज़ द जॉब ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर टू इंश्योर दैट द लॉज आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है मिनिस्टर्स की, उनका काम होता है कि ये सारे लॉ जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हों। फॉर दिस द कैबिनेट टेक्स द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज लाइक कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस, पटवारी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हेल्प लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स का और एम्प्लॉयज़ का, जैसे कि कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस वगैरह के। द सैलरी ऑफ दिस ऑफिशियल्स आर पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सो दे हैव टू ओबे द गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ये सब कुछ जो है इनको गवर्नमेंट सैलरी देती है, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से इनको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि कैसे लॉस बनती हैं, कैसे लॉस को फॉलो किया करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, और अगर कोई लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो उसके लिए कंप्लेंट कैसे करना है वो भी हमने देख ली। तो यहाँ पे हमको ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि आप भी जागरूक रहे कि अगर कोई लॉ बना हुआ है तो अगर वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो आप भी जागरूक होकर कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी हमने देख लिया और इसके एक्सरसाइज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, पसंद आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।